देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आज मंगोल वॉरियर चंगेज खान की बात करते हैं। सो एक सुबह की बात थी। वन मॉर्निंग द मंगोल वॉरियर चंगेज खान वेंट आउट हंटिंग। एक सुबह जो मंगोल के योद्धा थे चंगेज खान, वो शिकार पर गए हुए थे। ही कैरिड ऑन हिज आर्म हिज फेवरेट फैल्कन। उन्होंने अपना पसंदीदा बाज भी अपने साथ में ले रखा था। उनका बाज था पसंदीदा, वो बाज को अपने साथ लेकर चलते थे। जंगेज खान वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। तो जब जंगल में थे वो, तो वो थक गए थे और उनको बहुत प्यास लग रही थी। इन द समर हीट, गर्मी, जो गर्मी की अ, धूप थी, धूप में जो गर्मी लग रही थी, ही कुड फाइंड नो वाटर टू ड्रिंक। उसके पास कोई भी वाटर नहीं था पीने के लिए। सडनली ही सो वाटर ट्रिकलिंग फ्रॉम ए रॉक जस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम। अचानक से उसने देखा कि एक चट्टान से पानी की थोड़ी थोड़ी बूंद टपक रही है। सो ही रिमूव्ड द फाल्कन फ्रॉम हिज आर्म एंड टुक आउट हिज कप। उसने अपने जो फाल्कन था, उसका जो बाज था, उसको अपने आर्म से हटा दिया एंड टुक आउट हिज कप, और एक उसने कप निकाला, प्याला निकाला। इट वॉज वेरी स्लो टू फिल अप एंड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक द फॉल्कन फ्लू अप एंड पुश्ड द कप फ्रॉम हिज हैंड्स। मतलब बहुत धीरे धीरे पानी आ रहा था। इट वॉज वेरी स्लो, बहुत धीरे था। टू फिल अप एंड जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू ड्रिंक, और जैसे ही वो पीने वाला था, थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको पीने वाला था, तो जो बाज था वो उड़कर आया और उसने उसके हाथों से उस कप को गिरा दिया। जंगेज खान वॉज फ्यूरियस। अब जंगेज खान बहुत फ्यूरियस हो गया। उसने, मतलब उसको गुस्सा आ गया। बट ही पिक्ड अप द कप। उसने कप को फिर से उठाया एंड फिल्ड इट अगेन, और उसने उसको फिर से भरना शुरू कर दिया। फिर से उठाया, फिर से भरना शुरू कर दिया। व्हेन द कप वाज ओनली हाफ फिल्ड दिस टाइम, अब इस बार जो कप था वो आधा भर गया था। द फाल्कन अगेन डैज्ड अगेंस्ट इट एंड स्पिल्ड द वाटर। अब जो बाज था वो फिर से आया और उसने उसको फिर से, वाटर को फिर से गिरा दिया। अब ऐसा वो बार बार कर रहा था। अब कोई बार बार अगर ऐसा करता तो हमें भी क्या आता है, गुस्सा आता है। दिस टाइम, इस टाइम, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने तलवार निकाली। पिक्ड अप द कप, और कप को उठाया एंड रिफिल्ड इट, और उसको फिर से भरना शुरू कर दिया। कीपिंग वन आई ऑन द ट्रिकलिंग वाटर। अब उसने एक आंख तो रखी जो वाटर टपक रहा था उससे, एंड द अदर ऑन द फाल्कन, और दूसरे से वो उस बाज को देखने लगा जो बाज बार बार आ रहा था। एज एज सुन एज ही हैड एनफ वाटर, जैसे ही उसके पास पानी पीने के लिए काफ़ी हुआ, इन द कप एंड वॉज रेडी टू ड्रिंक, और वो उसको जैसे ही पीने वाला था, द फाल्कन अगेन टुक फ्लाइट। जो फाल्कन था फिर से उड़कर आ गया। एंड वन सेकेंड स्टूडेंट्स, एंड अगेन टुक फ्लाइट एंड फ्लू टुवर्ड्स, वो फिर से उसके पास उड़कर आ गया। जंगेज खान पायर्स द वर्ड्स ब्रेस्ट, तो जंगेज खान ने जो तलवार थी उसके सीने से पार कर दी, मतलब उसने उस बाज को मार दिया। जंगेज खान डिटरमाइंड टू ड्रिंक वाटर। अब जो जंगेज खान था वो उसने पानी को पीने का निश्चय किया। क्लाइम्ड द रॉक इन सर्च ऑफ द स्प्रिंग। अब वो उस चट्टान पर ऊपर चढ़ा, उसने देखा कि जहाँ से पानी आ रहा है मैं देखता हूँ कहाँ से आ रहा है। सो ही वॉज शॉक्ड टू सी ए पूल ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ विच ले डेड वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द रीजन। अब वो उसको देखकर, मतलब वो ऊपर चढ़ा पानी की खोज में, तो जो उसने देखा, ही वॉज सॉक्ड, वो अचंभित रह गया, टू सी ए पूल ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ विच ले डेड वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक्स इन द रीजन। उसने देखा कि जो एक पूल था वाटर का, उसके बीच में बहुत सारे सांप थे, और उसमें एक पॉइजनियस स्नेक, जो पॉइजनस मतलब जहरीला सांप मरा हुआ पड़ा था। हैड ही ड्रिंक द वाटर, अगर वो उस वाटर को पीता तो ही टू वुड हैव डाइड, तो वह भी मर जाता। खान रिटर्न टू कैंप विद द डेड फाल्कन इन हिज आर्म। जो खान था, जो चंगेज खान थे, वो अब वो समझ गए कि हाँ, जो बाज था वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। उसको पता था कि ऊपर से एक जो पॉइजनस स्नेक है, जहरीला सांप, वो मरा हुआ पड़ा है, अगर उसको पानी को पियेंगे तो जो चंगेज खान है वो मर जाएंगे। तो अब उसके समझ में आ गया कि हाँ, वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। तो उसने, जो खान रिटर्न टू कैंप, अब वो कैंप की तरफ वापस जाने लगा विद द डेड फाल्कन इन हिज आर्म, और अब उसके हाथों में जो मरा हुआ
बाज था। ही ऑर्डर्ड ए गोल्ड स्टैचू ऑफ द वर्ड टू बी मेड एंड ऑन वन ऑफ द विंग्स ही गोट एनग्रेव्ड। मतलब उसने ऑर्डर किया कि उसके लिए जो वर्ड था उसके गोल्ड सोने की मूर्ति बनाई जाए। एंड ऑन वन ऑफ द विंग्स, और उसके एक पंख पर ही गोट एनग्रेव्ड, उसने क्या लिखवाया, इवन वेन ए फ्रेंड, इवन वेन ए फ्रेंड, मतलब यहाँ तक कि जब एक दोस्त कुछ ऐसा करता है, डू नॉट लाइक, जो आपको पसंद नहीं हो, सो ही कंटिन्यूज टू बी योर फ्रेंड, और फिर भी वो आपका मित्र बना रहता है, आपको पसंद करता है। मतलब कोई ऐसा दोस्त कुछ ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है, तब भी वह आपका दोस्त बना रहता है। ऑन द अदर विंग, और दूसरे विंग्स पर क्या लिखा हुआ था, ही गोड एनग्रेव्ड। मतलब आप इसको समझ लीजिए फिर से, इवन व्हेन ए फ्रेंड डज समथिंग यू डू नॉट लाइक, अगर कोई भी मित्र वो ऐसा करता है जो आपको पसंद नहीं है और वो बार बार उस चीज़ को कर रहा है और आपका फ्रेंड फिर भी बना रह रहा है, तो उन्होंने एक विंग पे लिखा था ऑन द अदर विंग, और दूसरे विंग पे क्या लिखवाया, ही गोड एनग्रेव्ड एनी एक्शन कमिटेड इन एंगर, कोई भी काम अगर हम गुस्से में करते हैं, इज एन एक्शन डूम्ड टू फेलियर, तो उसका मतलब हम असफलता के लिए नियत कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर हम कोई भी कार्य गुस्से में करते हैं तो हम समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। इसलिए कुछ भी कार्य करने से पहले उसको सही से सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, और हमें गुस्से में कोई भी काम नहीं करना चाहिए।